आपके साथ भी ऐसा होता है? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना मोबाइल उठाइए, स्क्रीन अनलॉक कीजिए और याद कीजिए सुबह उठने के बाद सबसे पहली वह घटना जो आपको याद है, और ऑनेस्टली जवाब दीजिए। आज सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज आपने क्या देखी थी? अपने फैमिली मेंबर्स, खिड़की के बाहर की दुनिया, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या नोटिफिकेशन? क्या आपने कभी बैठ करके यह प्लान किया था कि आज से प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करेंगे? शायद नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, बल्कि ह्यूमन माइंड की है। क्योंकि आज हम एक ऐसे इनविजिबल फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, आपकी हैबिट्स को रिकॉर्ड कर रहा है और शायद आपके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। उस फोर्स का नाम है एल्गोरिदम। क्या एल्गोरिदम्स हमारी हेल्प कर रहे हैं या हमारे माइंड्स को हाईजैक कर चुके हैं? वेलकम टू बियॉन्ड एल्गोरिदम्स और मैं हूं विनायक भालचंद्र। आज हम ट्रेंड्स के पार जाकर सच्चाई को ढूंढकर निकालेंगे, क्योंकि ये है बियॉन्ड एल्गोरिदम्स, ट्रुथ बियॉन्ड ट्रेंड्स। आज अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इंस्टाग्राम पर कौन सी रील्स देखी थी, यूट्यूब पर कौन सा शॉर्ट्स रेकमेंड किया गया था, स्पॉटिफाई पे कौन सा म्यूजिक प्ले हुआ था, या अमेजोन पे आपको कौन सा प्रोडक्ट दिखाया गया था, तो शायद आपका जवाब होगा जो मुझे पसंद है। और टेक्निकली ये सही भी है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। सच तो यह है कि हर क्लिक, हर लाइक, हर शेयर, हर पॉज, हर स्क्रॉल एक सिग्नल है, और यह सिग्नल्स मिलकर आपके एक डिजिटल वर्जन बनाते हैं, एक डिजिटल ट्विन जो शायद आपको खुद से भी ज्यादा जानते हैं। इमेजिन कीजिए, आप रात को 11 बजे एक वीडियो देखते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। एल्गोरिदम आपको नोटिस करता है। अगले दिन आप मोटिवेशनल रील्स देखते हैं, एल्गोरिदम आपको फिर नोटिस करता है। 3 दिन बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप का पॉडकास्ट सुनते हैं, एल्गोरिदम फिर से आपको नोटिस करता है और धीरे धीरे सिस्टम कंक्लूड करता है यह इंसान बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है। अब आपको उसी टाइप का कंटेंट दिखाया जाने लगता है और आप कहते हैं, वाह, यह प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या एल्गोरिदम आपकी प्रेफरेंस को फॉलो करती है या यह आपके प्रेफरेंस को क्रिएट करती है? डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको रोज एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन देता रहूं, तो कुछ समय के बाद आप उस इंफॉर्मेशन को सच मान लेते हैं, और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिपीटेड एक्सपोजर इफेक्ट। जिस चीज को हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, हम उसको सच मानने लगते हैं, उस पर हम ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं, चाहे वह कंप्लीट ट्रूथ हो या ना हो। और सोशल मीडिया एल्गोरिदम इसी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं। इसलिए आज का इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन का नेटवर्क नहीं है, अटेंशन का बैटलफील्ड है। और हर प्लेटफॉर्म एक ही चीज के लिए कंपीट कर रहा है, आपका टाइम, आपका अटेंशन और अल्टीमेटली आपका बिहेवियर। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस क्या है? ऑयल, गोल्ड, डेटा नहीं, सबसे बड़ा रिसोर्सेस है ह्यूमन अटेंशन।
क्योंकि जहां अटेंशन है वहां मनी फ्लो करता है। जब आप फेसबुक फ्री में यूज करते हैं, इंस्टाग्राम फ्री है, यूट्यूब फ्री है, टिकटॉक फ्री है, लेकिन अगर प्रोडक्ट फ्री है तो फिर प्रोडक्ट कौन है? शायद हम, हमारी अटेंशन, हमारा बिहेवियर, हमारा टाइम। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। प्लेटफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। आप जितनी देर प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आप एड्स देखोगे, जितने ज्यादा एड्स देखोगे उतना ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली नोवेलिटी को अपनाता है। नई चीज, नया इंफॉर्मेशन, नया कंटेंट, नया एक्साइटमेंट। और इसी वीकनेस को एल्गोरिदम परफेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं। इनफिनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, नोटिफिकेशंस, स्ट्रिक्स, रिकमेंडेशन, सब कुछ केयरफुली डिजाइन्ड है और प्लेटफॉर्म छोड़ने से रोकने के लिए, क्योंकि हर एक्स्ट्रा मिनट बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि उस प्रॉफिट की कॉस्ट कौन पे कर रहा है? हम, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी मेंटल एनर्जी और धीरे धीरे हमारी थिंकिंग पैटर्न्स। और यहां से शुरू होती है एक और डीपर क्वेश्चन, क्या सोशल मीडिया सिर्फ हमारे अटेंशन कंज्यूम कर रहा है या हमारे ब्रेन्स को फिजिकली रिवायर भी कर रहा है? अब तक हमने बात की सिर्फ अटेंशन की, लेकिन यहां सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या सोशल मीडिया सिर्फ हमारे टाइम को कंज्यूम करता है या हमारे ब्रेन को भी चेंज करता है? साइंस का जवाब है हाँ। और इस सारे प्रोसेस का जो सेंटर है वह एक केमिकल है, डोपामिन। कुछ लोग डोपामिन को हैप्पीनेस केमिकल कहते हैं। डोपामाइन हैप्पीनेस का केमिकल नहीं है। डोपामाइन एंटीसिपेशन का केमिकल है, एक्सपेक्टेशन का केमिकल है, रिवार्ड प्रिडिक्शन का केमिकल है। सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, जब आपको यह लगता है कि कुछ भी एक्साइटिंग मिलने वाला है तब डोपामाइन रिलीज होता है और सोशल मीडिया इसी सिस्टम का मास्टर बन चुका है। आप फोन अनलॉक करते हैं, शायद कोई मैसेज आया, डोपामाइन। इंस्टाग्राम खोलते हैं, शायद कोई इंटरेस्टिंग रील्स मिले, डोपामाइन। नोटिफिकेशन आई, शायद किसी ने लाइक किया हो, डोपामाइन। और सबसे डेंजरस वर्ड है शायद, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं, अनसर्टेनिटी डोपामाइन को और भी पावरफुल बना देता है। इसलिए सोशल मीडिया स्लॉट मशीन के तरह काम करता है। कभी बोरिंग कंटेंट, कभी अमेजिंग कंटेंट, कभी कुछ नहीं, कभी वायरल वीडियो। और ब्रेन हर बार सोचता है कि बस एक स्क्रॉल, बस एक रील, बस एक वीडियो। और धीरे धीरे आप कंटेंट नहीं कंज्यूम कर रहे होते, कंटेंट आपको कंज्यूम कर रहा होता है। लास वेगास में कैसीनो एक प्रिंसिपल पर काम करता है, वेरिएबल रिवॉर्ड्स। कब मिलेगा रिवॉर्ड्स पता नहीं, कितना रिवॉर्ड मिलेगा पता नहीं, लेकिन रिवॉर्ड मिल सकता है। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से लोग बार बार मशीन का लीवर खींचते रहते हैं। अब आप अपना मोबाइल उठाइए, डिफरेंस क्या है? इंस्टाग्राम रिफ्रेश, फेसबुक रिफ्रेश, ट्विटर रिफ्रेश, यूट्यूब रिफ्रेश, सेम प्रिंसिपल, वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। और इसी वजह से स्मार्टफोन को न्यूरोसाइंटिस्ट पॉकेट कैसीनो बोलते हैं। एक ऐसा कैसीनो जो 24 घंटे आपके साथ रहता है और हर बार जब आप स्क्रीन स्वाइप करते हैं आपका ब्रेन एक इनविजिबल गैम्बल खेल रहा होता है। शायद नेक्स्ट रील इंटरेस्टिंग हो, शायद नेक्स्ट पोस्ट शॉकिंग हो, शायद नेक्स्ट नोटिफिकेशन एक्साइटिंग हो। और इसी चेज में मिनट्स आवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आवर्स डेज में। एक
ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या आपने नोटिस किया है कि पहले आप 20 से 30 मिनट तक एक ही काम पर फोकस कर पाते थे, लेकिन अब 5 मिनट पढ़ाई, फिर नोटिफिकेशन, 3 मिनट काम, फिर फोन चेक, 10 मिनट की मीटिंग, फिर इंस्टाग्राम खुल गया। क्यों? क्या हम वीक हो गए हैं? नहीं, इशू विल पावर का नहीं है, इशू इन्वायरमेंट का है। हमारा ब्रेन इवोल्यूशन के थ्रू बना है और इवोल्यूशन ने कभी भी इन्फिनाइट नोटिफिकेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। हमारा ब्रेन नोवेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए इवॉल्व हुआ था। जंगल में एक नई आवाज, एक नई मूवमेंट, एक नया डेंजर सर्वाइवल के लिए जरूरी था। लेकिन आज वही मैकेनिज्म नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सप्लॉइट हो रहा है। हर वाइब्रेशन, हर साउंड, हर पॉपअप आपके अटेंशन को हाईजेक करने की कोशिश करता है और जब अटेंशन रिपीटेडली ब्रेक होती है, ब्रेन डीप फोकस मोड में नहीं जा पाता। रिसर्च यह सजेस्ट करता है कि कांस्टेंट इंटरप्शन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, कभी कभी नोटिफिकेशन आती भी नहीं, लेकिन हम फिर भी फोन चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हैबिट बन चुकी है। ब्रेन रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है और एक्सपेक्टेशन ही बिहेवियर को डराइव करने लगती है। साइकोलॉजी से हैबिट लूप बोलते हैं। 3 स्टेप्स, क्यू, एक्शन, रिवॉर्ड। एग्जाम्पल, फोन वाइब्रेट हुआ, क्यू, आपने फोन उठाया, एक्शन, मैसेज मिला, रिवार्ड। सिंपल, लेकिन सोशल मीडिया ने इस लूप को इंडस्ट्रियल स्केल पर ऑप्टिमाइज कर दिया। नोटिफिकेशन, क्यू, ऐप ओपन, एक्शन, इंटरेस्टिंग कंटेंट, रिवार्ड, और फिर रिपीट 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 एंड रिपीट, महीनों तक, सालों तक। एक पॉइंट के बाद आप कंसियसली डिसाइड नहीं करते, बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। आपका हाथ खुद फोन की तरफ चला जाता है, जैसे किसी ने ब्रेन में शॉर्टकट बना दिया हो। और टेक्निकली यही होता है, न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती है और एल्गोरिदम हर दिन हैबिट्स को रिफोर्स करता रहता है। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, अगर ब्रेन को हर वक्त सिमुलेशन की आदत हो जाए तो नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। बुक बोरिंग, क्लास बोरिंग, कन्वर्सेशन बोरिंग, वॉकिंग बोरिंग, साइलेंस बोरिंग। और ये बहुत डेंजर स्टेज है, क्योंकि क्रिएटिविटी साइलेंस में ग्रो करती है, डीप थिंकिंग साइलेंस में ग्रो करती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन साइलेंस में ग्रो करती है। लेकिन अगर हर फ्री सेकंड में हम स्क्रीन देखेंगे तो हम अपने ही थॉट से दूर होते चले जाएंगे। एक समय था जब लोग बस का वेट करते हुए सोचते थे, आइडियाज जनरेट करते थे, ऑब्जर्व करते थे, रिफ्लेक्ट करते थे। आज बस का वेट फोन, लिफ्ट का वेट फोन, खाने का धुन फोन, सोने के पहले फोन, उठते ही फोन, और धीरे धीरे हम दुनिया को कम और स्क्रीन को ज्यादा देखने लगे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अटेंशन के बाद, ब्रेन के बाद, अब सवाल आता है हमारे डिसीजन का, हमारे बिलीव्स का, हमारे ओपिनियन का। क्या एल्गोरिदम सिर्फ हमारे बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं या हमारी सोच को भी शेप करते हैं? और अगर हाँ, तो डेमोक्रेसी, सोसाइटी, रिलेशनशिप और ट्रुथ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर आपको अब तक की बातें इंटरेस्टिंग लगी हो और इसने आपके जानकारी को कहीं ना कहीं बढ़ाया हो, यदि इसने आपको यह सोचने के लिए विवश किया हो कि क्या सच में एल्गोरिदम इतना प्रभाव डाल सकता है, तो कमेंट जरूर कीजिए और हमारे अगले वीडियो का
इंतजार जरूर कीजिए, जल्द ही हम लौटेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।